दैट इज आर्टिकल्स। यस, अभी आर्टिकल्स के बारे में, about articles you all have studied in your primary minutes previous standards. Yes, आर्टिकल के बारे में आपने सबने, आप छोटे थे तभी से आपने पढ़ा है, सेकेंड थर्ड में सबको आता है। यस, व्हाट आर आर्टिकल्स? यस, आर्टिकल्स में कौन से वर्ड होते हैं? ए एंड द। आया, कुछ याद आया आपको आर्टिकल्स के बारे में? विच आर आर्टिकल्स? ए एंड द। आप छोटे थे तभी आपको ग्रामर में पहले से आता है आर्टिकल्स, तो तभी आपको पता था कि आर्टिकल्स किसका पार्ट है? आर्टिकल्स किसका पार्ट है? डिटरमिनर्स का। यस, डिटरमिनर्स का एक टाइप है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। अभी आपको पता है कि ए कभी यूज करते हैं, एंड कभी यूज करते हैं, एंड व्हेन टू यूज द वर्ड द। यस, so one by one we will see when to use a, when to use and when to use the. तो आर्टिकल a, पहले a is used before, a is used before singular countable noun. Okay, a articles is used before singular countable noun. जो singular noun हो और जिसको हम काउंट कर सकते हो, a यूज करते हैं उसके। ओके, सो a कभी यूज होता है जब ये नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। यस, नाउ हम एग्जांपल लेंगे, सिंगुलर भी हो और काउंट भी कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। सो एग्जांपल, ए बुक। यस, बुक क्या है? हमारा नाउन है और ये बुक हम काउंट कर सकते हैं ना, बुक। यस, तो बुक है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक ही बुक दी है इसलिए ए। अभी दूसरा ए टेबल। यस, टेबल भी मैंने एक ही बोला है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए टेबल के आगे भी आया रिटर्न ए। यस, ए जोक, ए जोक। यस, जोक भी काउंटेबल, या तो किसी रिवर के बारे में हो तो ए रिवर, रिवर भी नाउन है और मैंने एक ही रिवर के बारे में बोला, या मैंने रिवर्स नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही सिंगुलर की बात कर रही हूँ। तो बिफोर सिंगुलर नाउन वी यूज ए। क्लियर? इन आर्टिकल्स when we are talking about singular countable noun, at that time we will use the article a. articles क्या होते हैं? a and the. clear? तो a कभी यूज करना है जब भी सिंगुलर की बात हो रही हो सिर्फ, और काउंटेबल नाउन हो उसमें यूज होता है a. अभी a का हो गया, अभी and किस में यूज होता है? Do you all know where we use and? and का तो बहुत इजी है। यस, and कभी यूज करते हैं हम when we are talking about vowels. यस, जब भी लेटर की स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर वॉवल से स्टार्ट होता हो तभी हम यूज करते हैं and. वॉवल्स कौन से हैं ना, पता है ना आपको वॉवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या है? वॉवल्स। तो जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वॉवल से होती हो, कोई भी वॉवल से, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? एन। ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपको पहले से ही चैप्टर आ गया आर्टिकल का पूरा ग्रामर में, अकेले चैप्टर। यस, इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। सो एन के अभी हम एग्जांपल देखेंगे। एलिफेंट,
यहाँ एलिफेंट सिंगुलर है तो आप बोलोगे मैम सिंगुलर में तो हम ए यूज करते हैं, सिंगुलर में ए यूज करते हैं हम, पर हमें फर्स्ट लेटर भी देखना है कि क्या वो वोवल से है। अगर वोवल से हो तो हमें ए नहीं, हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। तो फर्स्ट ई लेटर जो है हमारा वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ई एलिफेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ई से। तो क्या ई वोवल है, यस ई इज अ वोवल। और अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा हो तो वी विल राइट ए एन एन, ओके। आइसक्रीम, आइसक्रीम कहां से स्टार्ट होता है, आई से। यहाँ पे मैंने एक ही आइसक्रीम की बात की है, एक की हो तो मैंने बोला है आपको ए लिखना होता है, पर यहाँ पे क्योंकि आइसक्रीम वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हमें ए नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट ए एन, ओके। टॉय, टॉय तो एक ही बात की है हमने, टॉय, यस। अगर सिंगुलर हो तो मैंने क्या बोला है, ए लिखना है, पर अगर सिंगुलर वोवल से स्टार्ट होता हो तो ए एन लिखना है। तो यहाँ पे सिंगुलर तो है पर क्या ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, टी वोवल है टी, नो टी इज नॉट अ वोवल, तो यहाँ पे ए आएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑरेंज, ऑरेंज सिंगुलर दिया है, बहुत सारे ऑरेंज की बात नहीं की है, सिर्फ एक ही ऑरेंज की बात की है, तो स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो ओ है हमारा वोवल, तो इट विल कम ए एन एन, यस। लास्ट एप्पल, यू ऑल लाइक एप्पल, यस, इट इज स्टार्टिंग विथ ए एंड इज अ नाउन, सो वी विल यूज एन एप्पल, क्लियर एवरीवन। पहले हमने देखा कि ए कभी यूज करते हैं जब भी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, तभी वी विल यूज ए, एंड व्हेन वी विल यूज एन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वोवल्स, यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वोवल्स, ओके। नाउ आई विल गिव अनदर एग्जांपल, ऑनेस्ट। चलो इसके आगे क्या आएगा, ए आएगा, आगे एन आएगा। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ए आएगा, क्यों ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे वोवल नहीं स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए आएगा। नो, द वर्ड ऑनेस्ट इज नॉट स्टार्टिंग विथ वोवल, ध्यान देना, यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड है वो स्टार्ट एच से हो रहा है, और एच वर्ड है हमारा वोवल में तो आता नहीं है, तो हम तो ए एन क्यों लगाएं। पर जो ऑनेस्ट है हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट, ऐसे बोलते हैं ना कि हॉनेस्ट बोलते हैं, नहीं, वी प्रोनाउंस ऑनेस्ट। एच यहाँ पे हम बोलने में यूज नहीं करते हैं, वी नॉट यूज एच, हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, वी से ऑनेस्ट। तो ओ है, स्टार्टिंग में बोलने में ओ आ रहा है, ऑनेस्ट, तो ये है हमारा वोवल, यहाँ पे आएगा ए एन, अंडरस्टूड। एच वर्ड भले ही वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा हो, पर प्रोनाउंस करने में वी प्रोनाउंस इट एज वोवल, दैट इज ऑनेस्ट, हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, यस, वी से ऑनेस्ट। सो ऑनेस्ट के आगे हमें लगाना है ए एन एन। अभी दूसरा ऐसा भी वर्ड है एच ओ यू आर, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, हावर नहीं करते हैं, आर करते हैं, आर, मतलब एक घंटा होता है ना, you have to sit 1 hour, आर भी हम वर्ड आर प्रोनाउंस करते हैं, एच वर्ड यूज नहीं करते हैं, भले ये स्टार्टिंग वोवल से नहीं हो रहा हो, पर प्रोनाउंस करने में हम ओ वर्ड आर्टिकल यूज करते हैं, सो ए एन एन, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसकी स्टार्टिंग वोवल से नहीं होती होगी, पर आपको उधर कहाँ ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन में। जैसे यहाँ पे देखो इसकी स्टार्टिंग वर्ड वोवल नहीं है, पर इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, टॉय करते हैं, इसको ऑय बोलते हैं, ऑय, नो, इसको हम प्रोनाउंस भी टी से करते हैं, टॉय, तो ये वोवल तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे
एच से स्टार्टिंग भले ही होती हो पर प्रोनाउंस को कैसे करते हैं? ऑनेस्ट, आर, यस। तो इसके आगे आएगा एन, क्लियर। अभी हमने ए के बारे में पढ़ा, एन के बारे में पढ़ा, लास्ट यू विल सी अबाउट द। ओके, अभी द के बारे में हम पढ़ेंगे कि द कहां पे यूज करते हैं। नाउ वी विल सी वेयर इज द वर्ड द यूज। द हम कहां पे यूज करते हैं? यस, तो द वर्ड इज यूज टू रिफर पर्टिकुलर थिंग। किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब वही चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही चीज, कोई और चीज नहीं। मतलब मैं बोलूं कि द रेड कलर पेंसिल, मतलब पेंसिल कोई भी नहीं, सिर्फ रेड कलर की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर कलर की बात कर रही हूँ मैं कि रेड कलर पेंसिल। यस, तो जिसकी हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? वहां पे हम यूज करते हैं द वर्ड। और कहाँ यूज करते हैं द? नाउन के पहले के पीछे। यस, नाउन के पहले। इसमें बोलूं द ओशन इज ब्लू, तो क्या ब्लू है? ओशन। तो ओशन की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पानी सब जगह ब्लू है या रिवर ब्लू है या वाटर ब्लू है, नहीं, मैं सिर्फ यहाँ किसकी बात कर रही हूँ? ओशन की। तो ओशन के आगे हमने यूज किया द। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे जैसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। I saw the man you described yesterday। यहाँ नाउन के आगे the यूज किया है, the man। हमने पहले देखा कि a यूज करते वक्त हमने man के आगे the लगाया था। तो यहाँ पे कोई भी मैन नहीं देखा है उसने, कि उसने बोला कि मैंने तो कल मैन देखा। मैन मतलब कोई भी इंसान देखा होगा इसने? नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक वो इंसान की बात कर रही है जिसके बारे में कल उसकी बात हुई थी कि मैंने उस आदमी को देखा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। दूसरा कोई आदमी नहीं, उसने तो बहुत सारे देखे होंगे, पर वो बात किसकी कर रही है? उसी मैन की कर रही है, वो एक मैन की जिसके बारे में कल उसकी बात हुई थी। तो यहाँ पे हमने यूज किया है द वर्ड, क्लियर। द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड। यहाँ बर्ड भी नाउन है, पर यहाँ बात किसकी कर रही हूँ मैं? कौन सा नेशनल बर्ड है? पीकॉक। सिर्फ एक पर्टिकुलर पीकॉक की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक ही पीकॉक है, बाकी एनिमल्स के नाम तो अलग अलग होते हैं। तो यार एनिमल्स में से, बर्ड में से मैं किसकी बात कर रही हूँ? पर्टिकुलर पीकॉक की बात कर रही हूँ। सो पीकॉक के आगे आएगा द पीकॉक। यस, eggs are sold by the dozen। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। यस, क्वांटिटी की बात हो रही है। कितनी क्वांटिटी बोली है? द डजन, सिर्फ डजन क्वांटिटी की बात हो रही है, तो द डजन। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, आजकल, गुजरात, ये सब सारे बहुत सारे होते हैं न्यूज़पेपर। यस, इसमें से मैं कौन से पेपर की बात कर रही हूँ? यहाँ पे पर्टिकुलर एक पेपर की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक पेपर की बात कर रही हूँ, और वो कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसके क्या लगेगा? द लगेगा। यस, तो जब हम द यूज करते हैं किसके आगे? किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो तो उसके लिए हम द यूज करते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लियर। सो व्हेन वी यूज द, when we are talking about some particular thing, जैसे कि दूसरे एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। किसी भी फेमस चीज के बारे में बात करते हो कि यूनिक चीज हो, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात करते हो तो कैसे हम यूज करते हैं? देखो, द ताज महल, यस, द रेड फोर्ट। यस, वी टॉक अबाउट द ताजमहल। ताजमहल हम पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं तो आगे द लगेगा, यूनिक प्लेस। द रेड फोर्ट भी एक
पर्टिकुलर फेमस जगह है जो एक ही है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम, सभी प्लेस का नाम रेड फोर्ट नहीं है। जिस प्लेस का है उस पर्टिकुलर प्लेस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आएगा द। क्लियर? जब भी कोई थिंग की बात हो या कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात हो, जिसके ग्राम दिया हो यहाँ पे, तो ग्राम को भी आपके आगे द लगाना है। डजन है, न्यूज़पेपर का नाम दिया है पर्टिकुलर, या किसी फेमस प्लेस जो पर्टिकुलर वही एक ही प्लेस है, यूनिक प्लेस है, तो इसके आगे भी आपको लगाना है द। क्लियर? तो अब डिटरमिनेंट्स का हमने एक पढ़ लिया। आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। हमने सीख लिया कि ए कहाँ पे यूज करते हैं, एंड कहाँ पे यूज करते हैं और द कहाँ पे यूज करते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द आर्टिकल्स, दैट इज ए एंड द। उसके बाद ही हम नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स के बाद बढ़ेंगे, दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स। यस, फर्स्ट यू आर क्लियर अबाउट this articles. Okay, so now we are talking about the determinants, and that determinants we are talking about the demonstrative. We are talking about demonstrative determinants. Yes, now you will write demonstrative. So डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ लिया है। हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था कि व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस व्हेन वी इंडिकेट द नाउन्स विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट, दीस, दोस वर्ड। जब भी हम नाउन को इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं, दिस, दैट, दोस, दीस, तभी हम उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स। यस, तो अभी दिस कहाँ पे यूज करते हैं, दिस कहाँ, दोस कहाँ। मैंने पहले जब बच्चे जैसे पढ़ते हैं कि पिक्चर को यूज होती है, उसको डिस्क्राइब करके फिर देखते हैं कि दिस यूज करना है या दैट, मैंने ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि दिस कहाँ यूज करते हैं, दोस कहाँ करते हैं और दीस दो कहाँ। तो डैश बुक इज माइन, यहाँ एक बुक की बात की है और वो बहुत पास में है। यस, एक बुक की बात की है और वो बहुत पास में है बुक, जैसे मैंने ड्रॉ की यहाँ पे। तो सिंगुलर बुक हो, सिंगुलर नाउन हो और पास में हो, मतलब क्लोज हो। When we are talking about singular noun and is closer, we write here this. This book is mine. ये बुक मेरी है। अभी वही बुक मैंने दूर कर दी, वही बुक बहुत दूर पड़ी है। दूर पड़ी हो है तो सिंगुलर है, एक ही बुक की बात की है, पर वो पास में नहीं है, दूर है, इट इज फार। So when it is far, we use that. That book is mine. पास में था और एक बुक थी तो this, एक बुक थी और दूर थी तो that। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे कि this marker is mine, this marker is mine, और दूर हो मार्कर तो that marker is mine. Okay, पास में हो तो this, दूर हो तो that। पर जब भी हम एक ही चीज की बात करते हो तभी आएगा this या that। ओके, अभी प्लूरल फॉर्म, डैश चॉकलेट बिलोंग्स टू हर। डैश चॉकलेट बिलोंग्स टू हर। चॉकलेट्स की बात की है और यहाँ पे एक चॉकलेट की नहीं, एक से ज्यादा, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल फॉर्म। ज्यादा चॉकलेट है और पास में है। यस, प्लूरल फॉर्म है और पास में है तो हम यूज करेंगे these. These chocolate belongs to her. Okay, सिंगुलर चीज हो पास में तो this, प्लूरल चीज हो पास में तो these. Okay, next, dash chocolate belong to her. चॉकलेट्स प्लूरल है और बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा तो क्या आएगा, those. Yes, so those chocolates belong to
ओके। सिंगुलर हो दिस, सिंगुलर और पास्ट में हो तो दिस, प्लूरल हो और पास्ट में हो तो दोस, सिंगुलर हो और दूर हो तो दोस, सॉरी दैट, सिंगुलर प्लूरल हो और दूर हो तो दोस, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ these diagrams, examples, you can understand and remember it very clearly and easily. Understood? So this was about our demonstrative determinant. Now we will see about interrogative determinant. Yes, what is interrogative determinant? Let us see that. So now interrogative determinant, that is very easy. आपने इंट्रोगेटिव के बारे में तो बहुत बार पढ़ा है ग्रामर में, नहीं? बहुत बार 4th में, 5th में, 6th में, अभी 7th में भी आपको इंट्रोगेटिव एक पार्ट आया है। पहले आपको छोटे थे तभी आपको पूरा लेसन आता था इंट्रोगेटिव का, अभी आपको चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टॉपिक है उसमें इंट्रोगेटिव दिया है। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या? सिंपल, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना हो। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जैसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो घर पे, स्कूल पे, फ्रेंड से, यस, तो क्वेश्चन पूछते वक्त जो आप वर्ड्स यूज करते हो, कौन से वर्ड्स? व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। आप कुछ भी सवाल पूछते हो कि व्हाट इज योर नेम, यस, जैसे भी आप पूछते हो तो उस क्वेश्चन पूछने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? वो होता है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनेंट। यस, एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट है हमारा इंट्रोगेटिव, पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। Whose book is this? किसी की बुक पूछनी है आपको क्लास में, कैसे पूछते हो कि किसकी बुक है? Whose book is this? तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव। How are you? Yes, how वर्ड यूज कर रहे हैं before the noun, you noun है, that is our determinant and it is interrogative determinant. How much money do you want? अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि how much कभी यूज करना है और how many कभी यूज करना है। तो how much तभी यूज करना है जब एक चीज हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हो, यस, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं पर मेजर कर सकते हैं। यस, जैसे ऑयल हो तो ऑयल को हम काउंट कर सकते हैं, तेल को 1 2 3 4 नहीं, उसको हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, जैसे पेट्रोल हो, इन सबको हम काउंट नहीं करते हैं 1 2 पर, उसको मेजर करते हैं क्वांटिटी में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो हाउ मच मनी डू यू वांट, काउंट, इट इज अनकाउंटेबल। हाउ मैनी ग्लासेस, जो हम काउंट कर सकते हैं चीज, ग्लासेस, उसके आगे लगेगा हाउ मैनी। इसे पूछते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, कितने बच्चे हैं, तो बच्चे तो हम काउंट कर सकते हैं, इट इज how many. Okay, so this was the short and simple topic about interrogative determinants and I hope you all are clear with it as you studied in your previous standard, and this is very easy and simple topic about the interrogative determinants. Okay.